तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे क्लैश स्क्वाड रैंक पुश के एपिसोड नंबर 3 में। और हमारे 2 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं। तो हम आज एपिसोड नंबर 3 में अपने 21 स्टार को 40 स्टार तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम अपना पहला मैच स्टार्ट करते हैं। और पहले मैच में कालाहारी मैप आया होता है और हमारे पास छोटी वाली 2 शॉटर होती है। हमें सामने की तरफ एक एनिमी घर के ऊपर भागते हुए दिखता है, तो हम अपनी स्किल यूज़ करके उसके पास जाते हैं, गोली चलाते हैं, पर हम नीचे गिर जाते हैं। तो हम दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो बंदा घर के अंदर ही होता है लेकिन बाहर आता है और मैं उसको हेड देता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। वो मेरे को बहुत डैमेज दे देता है, पर मैं उसका गोली मार के शून्य ऑन कर देता हूँ। और पर मेरी पावर भी बहुत कम हो जाती है, तो उससे पहले मैं मेडी मारता हूँ और देखता हूँ कि कोई और बंदा पास तो नहीं आ रहा। अब जैसे ही मेरी मेडी पूरी होती है, सबसे पहले मैं अपनी किल उठाता हूँ, उसकी मेडी लूटता हूँ और आगे की तरफ जाता हूँ। अब आगे की तरफ से ही मेरे को और बंदे के फायरिंग के इफेक्ट आ रहे थे, तो मैं जाके देखता हूँ तुम्हारे एक बंदे को मार देता है। अब 2v2 की सिचुएशन होती है, मैं उसको 2 गोली मारता हूँ, पर वो डैमेज होता है लेकिन नॉक नहीं होता। वो अपना सोनिया ऑन कर लेता है और डिमिट्री ऑन कर लेता है और मेरे को नॉक कर देता है। लेकिन हमारा एक दोस्त बचा होता है और वो भी सामने एक ही बंदा बचा होता है, तो हमारा एक दोस्त उसको भी नॉक कर देता है और इस वाले को भी नॉक करके फिनिश कर देता है और हम पहला राउंड इसके साथ जीत जाते हैं। अब सेकेंड राउंड में पास एक ही होती है और सामने एक बंदा होता है जिसे हम हेड मार के नॉक कर देते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन होती है कि हम 4 बंदे होते हैं और सामने सिर्फ 2 बंदे होते हैं और नीचे की साइड से हमें एक बंदा भागते हुए दिखता है, तो हम नीचे की साइड जाते हैं और बंदा वहीं पे होता है, उसे हम 161 का हेड मारते हैं और फिनिश कर देते हैं और इसी के साथ हमारा स्कोर 3-0 हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड में 3-0 के स्कोर के साथ बस एक बंदा बचा होता है और उसे भी हम मार देते हैं, लेकिन हम भी मरते हैं, लेकिन हमारा बूया हो जाता है। और इस वाले मैच में MVP हम आए होते हैं, तो इसी के साथ हम अपना पहला मैच तो जीत जाते हैं और साथ में MVP भी आ जाते हैं। और देखते हैं कि हमारा स्कोर 21 स्टार से 22 स्टार हो गया होता है। अब इसी के नेक्स्ट मैच में भी हमारा बूया हो जाता है और उस मैच में MVP हम ही आए होते हैं और हमारा स्कोर 22 स्टार से 23 स्टार हो जाता है और नेक्स्ट मैच में 24 स्टार भी हो जाता है। लेकिन बाद में हम 2 मैच लगातार हार जाते हैं और हमारा स्कोर वापस 22 स्टार हो जाता है। लेकिन उसके नेक्स्ट मैच में हमारा 3-0 का स्कोर होता है और हमारे सामने ब्लू वाला डोर होता है जिसे हम तोड़ के आगे की तरफ रश करने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से हमें एक बंदा आते हुए दिख जाता है और हम उसे फिर डैमेज देते हैं और 2 गोली मार के उसे नॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में एक गोली और मार के उसे नॉक कर देते हैं। पीछे से उसका दोस्त आ जाता है, हम उसे भी नॉक कर देते हैं और सबसे पहले उन दोनों की फिनिश कर लेते हैं किल। अब हम ऊपर जाते हैं और नीचे देखते हैं एक और बंदा आ गया होता है, हम उसे AK से मारने की कोशिश करते हैं पर वो ब्लू वॉल लगा लेता है। अब मैं ऊपर की साइड आता हूँ और देखता हूँ वो बंदा नॉक हो गया है और मेरे को पीछे से गोली लगती है और मैं भी नॉक हो जाता हूँ, पर हम वाला राउंड जीत जाते हैं। उस राउंड में भी MVP हम ही आए होते हैं और जो हमारा स्कोर होता है वो वापस 23 स्टार से 24 स्टार तक आ जाता है, जिसे हम आगे और प्लस करके 27 स्टार तक ले जाते हैं। अब उसके नेक्स्ट राउंड में हम ड्रॉप पहले चार्ज करते हैं, उसमें से ग्रोजा लूटते हैं और हम देखते हैं कि घर के अंदर बंदा ऊपर जा रहा है, लेकिन उसे इग्नोर मार के हम आगे की साइड जाते हैं और देखते हैं एक और बंदा नीचे है जिसे हम 2 गोली मार के नॉक कर देते हैं। अब पीछे जाते हैं और देखते हैं एक और बंदा आ गया होता है, हम उसे भी 2 गोली मार के नॉक कर देते हैं और ग्लू वॉल मारते हैं ताकि हमें कोई और ना मार पाए। अब हम सोचते हैं सबसे पहले जाके उनकी किल फिनिश करें, तो हम जाते हैं आगे और उनकी किल फिनिश करते हैं। एक को हम मारते हैं, दूसरे को मारने जाते हैं पर गोली लगती नहीं है, तो हम घूम के जाते हैं और बाद में उसे भी फिनिश कर देते हैं। अब जैसे हम इसे फिनिश करते हैं तो सामने सिर्फ एक बंदा बचा होता है, उसे भी हमारा दोस्त मार के फिनिश कर देता है और वो वाला राउंड हम जीत जाते हैं और हमारा 28 स्टार और 3 की बूया स्ट्रीक लग जाती है। उसका नेक्स्ट राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं और 4 की बूया स्ट्रीक लग जाती है। अब उसके नेक्स्ट राउंड में हमारा 0-0 का स्कोर होता है। फैक्ट्री का मैप होता है, पास G18 होती है और नीचे एक बंदा दिख रहा होता है, तो हम उसे नॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे 21 की गोली लगती है। बाद में हम उसे और डैमेज देते हैं, लेकिन उसका सोनिया और डिमिट्री ऑन हो जाता है, लेकिन हम उसे किल फिनिश करने की पूरी कोशिश करते हैं और आगे जाके दोबारा डैमेज देते हैं और दोबारा रिवाइव तो हो जाता है, लेकिन हम उसे दोबारा नॉक कर देते हैं और किल फिनिश कर देते हैं। अब हम सोचते हैं ऊपर की साइड जाके ऐसे ही दोबारा करेंगे, लेकिन हम देखते हैं हमें डैमेज पड़ता है और साइड में हमारा दोस्त भी नॉक होता है। तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने दोस्त को रिवाइव देने जाते हैं। अब जैसे हम उसे रिवाइव दे रहे होते हैं, नीचे से एक और बंदा आ जाता है, उसे हम डैमेज दे के नॉक कर देते हैं और अपने दोस्त को रिवाइव करते हैं और साथ में मेडी भी मार लेते हैं। अब जैसे ही हमारी मेडी कंप्लीट होती है, हम सोचते हैं कि हम दोबारा नीचे की साइड जाए और जो एक बंदा बचा है हम उसे भी मार दें। अब हम उसे एक बंदे को देखते हैं, लेकिन वो आगे की साइड होता है और मेरा एम वहाँ तक नहीं जाता, तो मैं आगे सोचता हूँ कि आगे जाऊँ और स्किल यूज़ करके उसके पास जाऊँ, लेकिन जैसे स्किल यूज़ करता हूँ मैं जोन में आ जाता हूँ, मेरे को बहुत गंदा डैमेज लग जाता है। लेकिन मैं उसको सामने वाले बंदे को भी डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और एट द एंड उसे मार के मैं ट्रिपल किल कर देता हूँ और वाला मैच भी हमारा विन हो जाता है और वो मैच हमारा बाद में बूया भी हो जाता है और हमारा स्कोर 30 स्टार हो जाता है।
अब 30 स्टार होने के बाद नेक्स्ट राउंड में क्लॉक टावर का मैप होता है। हमारे पास MP5 260 होती है और 2 बंदे बचे होते हैं। एक बंदा ऊपर की साइड से डैमेज दे रहा होता है, जिसे हम डैमेज देने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते, हमारा बंदा नॉक हो जाता है और ये बंदा बार बार ऊपर से आके हमें मार रहा होता है। तो हम सबसे पहले इसी को ही ख़त्म करते हैं। हमारा दोस्त इसे मार देता है। अब सिर्फ एक बंदा बचा होता है जिसे हम मार देते हैं और वो वाला मैच भी हमारा 4-0 से बुया हो जाता है। अब बुया हो जाता है तो हमारा स्टार भी प्लस होता है, 31 स्टार हो जाता है और हमारी 6 की बुया स्ट्रीक लग जाती है। उसके नेक्स्ट राउंड में सिर्फ 1-1 बंदे बचे होता है, हमारा एक और एनिमी टीम का एक, लेकिन हमारा दोस्त उसे मार देता है और हमारा उसका नेक्स्ट मैच भी बुया हो जाता है। अब बुया होता है तो हमारा स्टार जो होता है 32 स्टार हो जाता है और 32 से बाद में हमारा एक स्टार माइनस होता है, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से बच जाते हैं, लेकिन हम वापस 33 स्टार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमारा ये वाला मैप आया होता है। हमारे पास एक ग्रेनेड होता है, हमें 2 छुपे हुए बंदे दिख जाते हैं तो मैं उस पर ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, ग्रेनेड करता हूँ और सामने उनको डैमेज भी आता है और एक बंदा नॉक भी हो जाता है, पर डिमिट्री की वजह से वो रिवाइव हो जाता है, लेकिन मैं अपनी किल फिनिश करके मार देता हूँ, लेकिन मैं भी नॉक हो जाता हूँ। मरा तो हूँ लेकिन अपनी किल लेके मरा हूँ। अब सामने का ऐसा सीन होता है कि हमारा 3-1 का स्कोर तो हो ही रहा होता है, पर सामने 3 बंदे होते हैं और हमारे 2 ही होते हैं। हमारे एक बंदे के पास AWM और UMP होती है और एक बंदे के पास HCOT होती है, जिससे वो एक बंदे को नॉक भी कर देता है। AWM वाला तो नीचे ड्रॉप लूट रहा होता है और ये वाला सिर्फ बंदों को डैमेज दिया जा रहा होता है, पर इसकी किल फिनिश नहीं हो पाती क्योंकि वो बंदे कवर में नॉक हुए थे। अब ये वाला बंदा ड्रॉप तो लूट ही रहा होता है और ACAT वाला यहाँ से बंदे किल करने की कोशिश कर रहा होता है। अब लास्ट में सिर्फ एक बंदा बचा होता है और ACAT वाला उसको डैमेज देता है, लेकिन इसके पास 2 शॉटर X होती है, उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता और पीछे से ACAT वाला उसे मार देता है और हमारा ये वाला मैच भी बुया हो जाता है और हमारी रैंक 34 स्टार हो जाती है और बाद में 35 भी हो जाती है और 36 भी हो जाती है। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में हमारे सारे टीममेट्स ऑफलाइन हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं वाला मैप रैंडमों के साथ खेलेंगे, तो हम रैंडम मैच स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ कालाहारी वाला मैप आया होता है और G18 आई होती है, तो हम सबसे पहले G18 लेते हैं और सोचते हैं कि ये वाला मैच हम रश करके खेलेंगे। तो अब जैसे ही मैं G18 लेता हूँ और राउंड स्टार्ट होने का वेट कर रहा होता हूँ, तो मैं सामने देखता हूँ कि सामने वाले एनिमी भी ठीक ठाक आए हैं, उनके पास कैरेक्टर स्किल भी सही है और बॉनफायर वगैरह लेकर आए हैं। तो मैं तो सोच ही रहा होता हूँ कि मैं पूरा रश करके खेलूँगा, तो मैं यहाँ से आगे की साइड आता हूँ। यहाँ पर पहले मैं थोड़ा कवर में जाता हूँ और एनिमी की लोकेशन देखता हूँ कि कहाँ है कि एनिमी दिख जाए। तो ऊपर की साइड मेरे को 2 दिखते हैं, तो मैं यहाँ पर साइड में सोचता हूँ कि साइड से अब जाके इन पे रश कर दूँगा। तो मैं यहाँ से साइड से आगे की तरफ जा रहा होता हूँ और जैसे ही आगे जाता हूँ देखता हूँ कि एक बंदा वहाँ पर पीछे है, तो मैं उसे नॉक कर देता हूँ हेडशॉट देकर और मेरा स्किल भी चार्ज हो जाता है। और नीचे एक और बंदा होता है, डैमेज देता हूँ, नीचे जाता है, लेकिन बाद में भी उसे पता नहीं कैसे तुक्के से हेड लग जाता है और वो भी मर जाता है और हम वाला 1-0 राउंड कर देते हैं। अब इसी के नेक्स्ट राउंड में हमारा 1-0 का स्कोर तो हो ही जाता है और नेक्स्ट राउंड में हमारा मैमथ वाला मैप आया होता है। तो इसमें मैं गन्स देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ग्रोजा लूँ, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि SKS का भी बिना वेस्ट पे डैमेज बहुत अच्छा जाता है, तो मैं SKS लेता हूँ। अब SKS लेने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमें नीचे की साइड से बंदे जाते हुए दिख जाएंगे, तो हम उन्हें भी डैमेज देने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं राउंड स्टार्ट होने का वेट कर ही रहा होता हूँ। अब जैसे ही स्टार्ट होता है मेरे को बंदे तो दिखते हैं, लेकिन मैं उनमें ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता हूँ, सिर्फ एक बंदे को 88 का डैमेज दे देता हूँ। अब 88 का डैमेज दे देता हूँ तो मैं सोचता हूँ ऊपर की साइड जाऊँ और ऊपर से साइड से उस बंदे को किल करने की कोशिश करूँगा और अपने दोस्तों को कवर भी दे दूँगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पर वो बंदा तो ऊपर की साइड भाग के आता ही नहीं है, वो थोड़ा पीछे ही रहता है। तो हम भी सोचते हैं कि यहीं पे थोड़ा पीछे ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ गोल गोल घूम ही रहा होता हूँ और बंदों के आने का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। अब साइड से मेरे को एक बंदा दिखता है वहाँ पर, जो वुकोंग बना होता है, आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी स्कोप करूँगा तो दिखेगा। वो रहा और उसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ग्लू वॉल लगा के बच जाता है। तो अब मैं छोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि अब वो कवर में तो ही है, वो मेडी भी मार रहा होता है, लोकेशन आ रही होती है, लेकिन वो कवर में होता है तो हमसे कुछ कर नहीं पाते। अब इस साइड से मैं पैरों की आवाज़ आ रही होती है और हमारा दोस्त नीचे गिर जाता है। तो हम यहाँ पर आगे की साइड जाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और देखते हैं एक बंदा भाग के आ रहा होता है, उसे हम 1 टैप दे देते हैं, पता नहीं कैसे पर गलती से लग ही जाता है और सामने वाला उसका दोस्त मेरे को बहुत डैमेज दे देता है, पर मैं बच जाता हूँ कैसे ना कैसे करके। पीछे एक और होता है, मैं उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ पर उस पर डैमेज जाता ही नहीं है। तो अब मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अब मैं मैडी ही मार लेता हूँ। अब जब तक मैं मैडी मार रहा होता हूँ मेरे दोस्त सामने वाली टीम को पूरा ख़त्म कर देते हैं और ये वाला मैच हमारा 2-0 के स्कोर के साथ विक्ट्री हो जाता है। अब जैसे हमारा 2-0 का स्कोर होता है, नेक्स्ट राउंड में मैं शॉर्ट रेंज के लिए भी एक बंदूक ले लेता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कौन सी लूँ, तो मैं बाद में उसे MP5 ही ले लेता हूँ और उसे 1 चिप का बाद में कर देता हूँ। अब 1 चिप पे करने के बाद अब मैं सोच रहा होता हूँ कि अपनी कैरेक्टर स्किल भी पूरी कर लूँ, क्योंकि अब मैं बॉनफायर तो लाया हूँ, उन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। तो बॉनफायर से अपनी कैरेक्टर स्किल चार्ज करता हूँ
और चार्ज होने का पूरा वेट करता हूँ। और उसके बाद जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर आगे की साइड जाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आगे की साइड जा रहा होता हूँ, हमारे टीममेट भी साथ में ही होते हैं, तो मैं एकदम निडर होकर खेल रहा होता हूँ कि अब मर भी जाएंगे तो हमारे दोस्तों में बचा ही लेंगे। पर यहाँ एनिमी की टीम एकदम छुप के खेल रहे होते हैं, उनका एक बंदा मेरे को ओपन की साइड नहीं दिखता है, साइड से। अब मैं सोचता हूँ कि साइड से ही जाके देख लूँ, क्या पता साइड से दिख जाए। अब एक बंदा मेरे को हल्का सा टावर पे दिखता है, वो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं अभी स्कोप करके जाके उसे मारने की कोशिश करूँगा तो दिखेगा, और वो टावर पे ही होता है। तो मैं स्कोप ऑन करता हूँ, एकदम हल्का सा दिख रहा होता है, तो उसे 2 गोली मारता हूँ और वो नॉक हो जाता है, क्योंकि उसका वेस्ट ही नहीं होती। और 105 का डैमेज तो है ही SKS का, तो बंदा नॉक ही हो जाता है। अब मैं आगे की साइड आता हूँ और सिर्फ एक एनिमी बचा होता है जो कि ड्रॉप के पास होता है। अब हमारे बंदों पे लोकेशन तो आ रही होती है, पर मैं शॉर्ट में ही जाता हूँ, लॉन्ग से SKS से मारने की कोशिश करता हूँ। वो बंदा वहीं पे होता है लेकिन एम नहीं दे रहा होता, और बाद में जब एम देता है तो हमसे 2 गोली मार के ये वाला राउंड भी जीत जाता है और 3-0 के साथ स्कोर कर देते हैं। अब हमें सिर्फ एक राउंड ही चाहिए होता है, तो मैं तो इसमें भी सोचता हूँ कि एकदम फुल रश करके खेलूँगा। तो सबसे पहले मैं वेस्ट वगैरह, हेलमेट वगैरह ले लेता हूँ, बाकी का ज़रूरी सामान जो होता है वो सब भी ले लेता हूँ, जैसे ग्लू वॉल वगैरह। अपनी कैरेक्टर स्किल भी मैं पूरी कर लेता हूँ और फिर राउंड स्टार्ट होने का वेट कर रहा होता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं साइड की तरफ से जाऊँगा, तो मैं वही करता हूँ, यहाँ पर आगे की तरफ जाता हूँ। जैसे राउंड स्टार्ट होता है अब मैं आगे की तरफ आता हूँ, मेरे को यहाँ से कोई एनिमी तो दिखता नहीं है इस साइड, तो मैं एकदम निडर होके सोचता हूँ कि इसके पीछे जाके छुप जाऊँगा। अब मैं इसके पीछे छुप रहा होता हूँ लेकिन जा ही नहीं पा रहा होता हूँ। इतनी देर में सामने की साइड से एक बंदा हमें डैमेज करता है, लेकिन हमसे गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन लगती नहीं है। अब हम इस साइड बैठते हैं लेकिन दूसरी साइड से हम नॉक हो जाते हैं, क्योंकि बंदा पूरा घूम के आ गया होता है। वो बंदा हमारी किल फिनिश कर रहा होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता, लेकिन उसका दोस्त आके हमें मार देता है। अब हमारे सिर्फ 3 टीममेट बचे और सामने एनिमी 4 हैं, लेकिन उनका भी एक नॉक है। यहाँ पर ग्लू वॉल के पीछे एक बंदा होता है और हमारा एक टीममेट नीचे भी होता है, और एक हमारा टीममेट वुकोंग बन के यहाँ पर साइड में होता है। तो अब हमारा एक जो टीममेट होता है वापस ऊपर की तरफ आता है, और लेकिन हम यहाँ पर कोई एनिमी तो दिखता नहीं है उन्हें। एक एनिमी दिखता है, इसे डबल वेक्टर से डैमेज तो देता है पर वो ग्लू वॉल में पैक हो जाता है, तो हमारा दोस्त साइड में आ जाता है। और हमारा एक दोस्त होता है उस पर ग्रेनेड करने की कोशिश करता है, पर उसका ग्रेनेड एकदम बेकार होता है, डैमेज ही नहीं जाता, लेकिन वो बाद में M25 से नॉक कर देता है और बाद में किल फिनिश करता है। वो फ्लैश बम फेंकता है, उससे एक और नॉक हो जाता है। अब सामने सिर्फ एक बंदा बचा होता है, हमारा एक टीममेट उस पर एकदम रश करने जा रहा होता है, लेकिन वो एकदम जाकर नॉक हो जाता है, लेकिन हमारे ये वाला टीममेट इसे मार देता है। तो हम ये वाला मैच भी 4-0 से जीत जाते हैं और ये वाला मैच बुया हो जाता है। हमारा MVP टीममेट आया होता है, लेकिन मैच तो बुया हो ही गया होता है और हमारा 36 से 37 स्टार भी हो जाता है। अब हम अगला राउंड भी जीत जाते हैं तो 38 स्टार हो जाता है, फिर 39 भी हो जाता है। उसके नेक्स्ट मैच में हमारा 3-1 का स्कोर होता है, हमारे 3 टीममेट बचे होते हैं और एनिमी सिर्फ एक होता है। तो आदि भाई जो होते हैं उसको M10 नहीं मैक 10 का हेड मार के बुया करवा देते हैं और MVP वो आते हैं। तो हमारा ये लास्ट मैच होता है और इसमें हमारा 40 स्टार भी हो जाता है और हमारा 4 की बुया स्ट्रीक भी लग जाती है। तो आज के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मास्टर करने की कोशिश करेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को देखने के लिए